आइए हम आज आपको एक आदिवासी गांव युआन की कहानी सुनाते हैं। एक छोटा सा गांव है, लगभग 20-25 परिवार का, जो चारों तरफ से जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। गांव से एक नदी गुजरती है और गांव के लोगों का जीवन इसी जंगल, पहाड़ और नदी पर निर्भर है। पिछले कुछ महीनों से गांव वालों ने वहाँ के बच्चों में कुछ बहुत ही समझदारी वाली बात देखी और ये बच्चे अपने माता पिता को उनके काम करने के तरीक़ों के बारे में बहुत ही अच्छी सलाह दे रहे थे और उनके कामों को ठीक से करने में मदद भी कर रहे थे। लोगों ने अनुभव किया कि इन बच्चों को हमें एक सही दिशा देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी हमसे बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती है। ये फुसफुसाहट चल रही थी लोगों के बीच में, मगर कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे इस गांव के बाहर ले जाया जाए और कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया जाए जो इस चीज़ को समझ सकें और इसे एक अच्छी दिशा दे सकें। लोग मिलते रहे, आपस में बातचीत करते रहे। इन्हीं एक सभा में किसी ने सलाह दिया कि क्यों ना हम लोग जो इस गांव में एक सरकारी ऑफिस है, जहाँ से जब कभी कोई यहाँ पर आता है वहाँ हम लोग चलते हैं और ये बात उनको बताते हैं। संभवतः उस ऑफिस से हम लोगों का कोई काम हो सके। लोगों को ये विचार अच्छा लगा। उसमें बिल्कुल देर न करते हुए तुरंत 2-3 लोग गांव से उस सरकारी ऑफिस के लिए रवाना हो गए। जब वो ऑफिस पहुँचे तो वहाँ जो ऑफिस में लोग थे और वहाँ के जो अफसर थे, उनसे उन्होंने ये बात कही और ये भी कहा कि अगर वो आकर उन बच्चों से मिलें तो शायद उन्हें हम लोगों की बात पर ज़्यादा यकीन हो जाएगा और उनसे गुजारिश की कि आप इन बच्चों से मिलें। हम लोगों को तो ये बहुत ही अलग लग रहे हैं और इनके अंदर कुछ अच्छा करने के गुण दिख रहे हैं। सरकारी दफ्तर के अफसर ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है और हम भी चाहते हैं कि ये गांव लोगों तक पहुँचे और जो कुछ भी इस गांव में है वो दुनिया तक पहुँचनी चाहिए और हम ज़रूर उन बच्चों से मिलेंगे
और उन्होंने तुरंत एक गाड़ी मंगवाई और कहा कि चलिए इसमें बैठिए, हम भी आपके साथ गांव चलेंगे और बच्चों से मिलेंगे। सभी लोग गांव पहुंचे और वो अफ़सर से मिलने के लिए बच्चों को बुलाया गया। वो सभी बच्चे करीब 4-5 साल से लेकर 11-12 साल के उम्र के थे। ऐसे 10-12 बच्चे उस सरकारी अफ़सर के सामने बुलाए गए। सरकारी अफ़सर ने उनकी बातें सुनी और दंग रह गए। जिस तरह की बात उन बच्चों ने उनको बताई कि हमारे पिता को 3 लोगों में एक अनाज बांटना था और वो चिंतित थे कि इस एक बोरी का अनाज 3 लोगों में बराबर कैसे बांटें। उनकी वो चिंता उसके बच्चे ने दूर की और उसका हल बताया। दूसरे एक बच्चे ने बताया कि कैसे उसने अपनी दादी को ये बताया कि धुएं के पास वो न बैठें, क्योंकि हवा में जब धुआं होता है तो उसमें सांस लेना मुश्किल होता है और सांस जब लेने में मुश्किल होगी तो उनको खांसी ज़्यादा आएगी। और उसने बोला कि आप धुएं से दूर रहें तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। धुआं जब हवा में मिल जाता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अफ़सर बहुत खुश हुए इन बच्चों से बात करके और तुरंत उन्होंने वहाँ के बुज़ुर्गों को कहा कि मैं जल्दी ही कुछ करूँगा इन बच्चों के लिए, क्योंकि हमें इनके अंदर एक प्रतिभा दिख रही है और हमें बहुत खुशी है कि हम भी इसके एक अंग बन रहे हैं। ऐसा कहकर वो अपनी गाड़ी से वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद वो फिर गांव आए और गांव वालों को बताया कि इस गांव में एक स्कूल खोलने की इजाज़त मिल गई है सरकार की तरफ से। जल्दी ही एक स्कूल यहाँ पर बन जाएगा और हम उस स्कूल के लिए एक अच्छा अध्यापक खोज कर लाएंगे आसपास के शहरों से, जो आपके ही साथ इस गांव में रहेगा गुरुकुल की तरह, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के अलावा उनको ज़िंदगी के लिए और क्या क्या ज़रूरी है वो सब उन्हें बताएगा। ये स्कूल एक गुरुकुल की तरह चलेगा और उसका सारा खर्च हमारे ऑफिस के द्वारा होगा। और ऐसा कहकर वो फिर वापस चले गए। जल्दी ही उस स्कूल में अध्यापक आ गए और बड़े ही सरल स्वभाव के और विद्वान अध्यापक उस गांव में रहने लगे। गांव के लोग उनकी खूब सेवा करते थे, क्योंकि उस अध्यापक में उन्हें एक भगवान दिखता था जो उनके बच्चों को एक दूसरी ज़िंदगी दिलाएगा। देखते देखते स्कूल खुला और उस अध्यापक ने उन बच्चों के लिए जो भी ठीक था वो सब
करना शुरू कर दिया। दिन रात बच्चों के साथ वो रहते थे और उनकी जितनी जिज्ञासा थी, उनको जितने विषय पढ़ाने थे, उस सब की वो पूर्ति करते थे। देखते देखते समय बीतता गया। कुछ वर्षों के बाद बच्चों को बोर्ड का एग्ज़ाम दिलाने के लिए वो अफसर और टीचर जो अध्यापक थे, वो पास के शहर में बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम कराया। जैसा सब लोगों को उम्मीद था, ये बच्चे बहुत ही अच्छे अंक से उस परीक्षा में पास हुए और शहर में ही उन्हें एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। उनके अध्यापक जो गांव में रहते थे, अब वो शहर में बच्चों के साथ रहने लगे। जो सरकारी अफसर थे, वो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करने लगे और देखते देखते ये बच्चे 12वीं क्लास भी खूब अच्छे अंक से पास किए और अब उन्हें प्रोफेशनल कोर्स के लिए जगह जगह केंद्रों पर जाकर परीक्षा देनी थी। उस सरकारी अफसर ने उस सारा इंतज़ाम किया और सारी परीक्षाएं इन बच्चों की कराई और जब एग्ज़ाम पूरे हो गए तो बच्चे अपने गांव में वापस आए, क्योंकि अब उन्हें परीक्षा फल का इंतज़ार था कि आगे क्या होता है, किसका एडमिशन कहाँ होता है। परीक्षा फल भी घोषित हुआ और जैसी अपेक्षा थी, इन बच्चों ने वो कर दिखाया जो पूरे साधन मिलने के बावजूद बड़े शहरों के बच्चे नहीं कर पाते हैं। 12 के 12 लड़के और लड़कियां अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में दाखिल हो गए। कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा है, कोई कानून की पढ़ाई पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और फिर तो इनका भविष्य लगभग तय दिखने लगा गांव वालों को और सरकारी अफसर को और उनके अध्यापक को। समय बीतता गया, ये बच्चे खूब मेहनत लगाकर पढ़ने लगे और वो दिन भी आ गया जब उनमें से कुछ डॉक्टर बन के आए, कुछ वकील बनकर आए, कुछ इंजीनियर बन के आए और केवल डिग्री लेकर नहीं आए, सब एक एक नौकरी लेकर आए और बड़े बड़े शहरों में इनको नौकरी मिली। बड़ी बड़ी कंपनियों में खूब अच्छी तनख्वाह के साथ इन्होंने नौकरी ज्वाइन की और अलग अलग जगहों पर देश की सेवा करने में लग गए। पूरे गांव में अफसर, अध्यापक सभी ने उन बच्चों के लिए खूब खुशी मनाई और दिवाली जैसा एक माहौल
बनाया। खूब उत्साह, खूब पैसे खर्च किए अफसर ने, खूब मिठाइयाँ बनी, लोगों ने खूब खाया पिया, बच्चों ने गाने गाए, डांस किया, स्टेज शो किया। कुछ अंग्रेजी में बोलते थे, कुछ हिंदी में बोलते थे और कुछ तो फ्रेंच और जर्मन में भी कुछ गाने गाए। सभी बच्चे अपने अपने जगह पहुंच गए नौकरी करने के लिए। माता पिता एक बिल्कुल ऐसी दुनिया में चले गए जो उनके सपनों की दुनिया थी। वो बड़े बड़े शहरों में बच्चों के साथ रहने लगे और उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि इसी दुनिया में ऐसी जगह भी है जहां आज उनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं। आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ की चीज़ें वो देखते देखते थकते नहीं थे। जिंदगी बदल गई उन लोगों की और गांव वालों की। आंखों में आंसू आ गए। बच्चों को, अध्यापक को, उस अफसर को कहने के लिए कुछ भी शब्द इनके पास नहीं थे। बस आंखों में आंसू खुशी के। और वक्त के साथ साथ इस गांव में पढ़ाई लिखाई और नौकरी एक रोज़मर्रे की चीज़ बन गई। एक रास्ता बन गया और वो गांव और बड़े बड़े शहर बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ गए। इस गांव ने वो सब महसूस किया, सब कुछ पाया जो एक किसी बड़े शहर में होता है। ये सभी बच्चे आगे आने वाले पीढ़ी को एक ऐसी बुनियाद देकर जा रहे हैं जो उन्हें अमर कर देगा उस गांव के इतिहास में। कई वर्षों के बाद जब वहाँ के अध्यापक और सरकारी अफसर की वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई तो उन गांव वालों ने उनका एक मंदिर बनवाया और उन लोगों की पूजा भगवान की तरह करने लगे और साल में एक बार सभी बच्चे, पूरा परिवार उस गांव में इकट्ठा होता था और आशीर्वाद दिवस मनाता था उस अध्यापक और सरकारी अफसर के सम्मान में। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई। नमस्कार।